प्रश्नावली 5.1 का जो 5वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। तो देखो ए और जी, ये ए है ये जी है, यानी कि जो रेखाखंड हमारा है यहाँ पर तो हमको एक रेखा दी गई है। क्या दी गई है? हमको एक रेखा दी गई है। हम केवल और केवल देखते हैं रेखाखंड। देखो ए से शुरू है जी तक कितनी दूरी है? 1 2 3 4 5 6, 1 सेंटीमीटर की दूरी अगर है तो 1 से यानी कि 0 से हम शुरू करेंगे कहाँ तक? 6 तक। ठीक हो गया। तो ये बनाया हमने, रेखाखंड बना दिया। क्या बना दिया? देखा, रेखाखंड के क्या होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं। ये किनारा ए है और ये अंत बिंदु है जी। अब हमको बताना है, सिद्ध करना है या जांच करनी है हमको, ये है कि डी जो है ए और जी के बीच में है। तो देखो ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ठीक हो गया। तो बीच में कोई संख्या कब होती है? जब उसके, जैसे 3 लोग हैं माना, ये बीच में कब कहेंगे हम ये बीच में है? जब इसके दाहिनी ओर भी एक और बाईं ओर भी एक हो, दोनों साइड में एक एक व्यक्ति हो, तो हम बीच वाले से हम कहेंगे कि ये बीच में है। ठीक हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ क्या है? बहुत सारे हैं, तो यानी कि दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। डी से अगर हम देखें एक ही तरफ तो कितने हैं? यहाँ से देखो 1 2 3, सी बी और ए, और डी के यहाँ भी कितने हैं? ई एफ और जी, तो दोनों तरफ 3 3 है। ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे, चूंकि हमें जांच करनी है डी से दोनों अंत बिंदुओं अंत बिंदु क्या हो गए? रेखाखंड के दोनों छोर जो होते हैं वो दोनों अंत बिंदु कहलाते हैं। चूंकि डी से दोनों अंत बिंदुओं की दूरी 3 इकाई है। देख लो, डी है, ये डी है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इधर को भी 3 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डी जो है ए जी के का मध्य बिंदु है। डी ए जी का मध्य बिंदु है। छठा जो प्रश्न है, देखो बी जो है रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है। तो हमने एक रेखाखंड यहाँ बनाया और इसके बिल्कुल बीचों बीच में बना दिया बी। क्यों? क्योंकि बी जो है इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा? ए बी बराबर बी सी, यहाँ पे लिखते भी रहते हैं। चूंकि बी ए सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा? बी से ए की दूरी और बी से सी की दूरी बराबर होगी। यानी कि बी से ए की दूरी को हम क्या बोलेंगे? ए से बी या ए बी, और ये बी सी। इसलिए ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है आगे प्रश्न? सी जो है रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है। तो हमने एक रेखाखंड बी डी बनाया और इसके बीचों बीच में बना दिया हमने सी। इसी प्रकार लिख देते हैं बी सी बराबर सी डी, समीकरण नंबर 2। कोष्टक में चाहे तो लिख दें सी बी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को गौर से देखिए। देखो ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। अब आप ये मान के चलो, अगर ए बी और बी सी दोनों 5 हैं तो ए बी भी 5, बी सी भी 5। बी सी की जगह यहाँ अगर हम 5 रख दें तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा? 5। इसका मतलब ये है ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के बराबर, या इसका मतलब ये तीनों बराबर हैं। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से क्या पता चल गया हमको? हमको ये पता चल गया कि ये तीनों बराबर हैं। ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी। हमें क्या करना है? जहां ए बी सी डी एक ही रेखा पर है कह रहा है, अब हम इन दोनों को एक ही रेखा पे बनाते हैं। देखो ये ए था, ये बी था और ये था सी। अब बी सी जितनी दूरी है, बी सी नीचे आ जाओ, देखो बी सी यहाँ भी, बी सी यहाँ भी है, तो हमने बी सी एक ही बार बनाया और सी से आगे क्या चले जाएंगे हम?
डी चले जाएंगे। और ये तीनों बराबर हैं तो इनको हमने बराबर दूरी पे रख दिया है। ठीक हो गया। बताइए कि ए बी बराबर सी डी। अब देखो ए बी बराबर सी डी सिद्ध हो गया, बीच वाले को हटा दो। ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ए बी बी सी के भी बराबर है और ए बी सी डी के भी बराबर है। ये हमको बताना था। ये क्यों है? ये इसलिए होंगे क्योंकि ए बी बी सी के भी बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है, तो इसका मतलब ए बी भी सी डी के बराबर होगा। सातवां जो प्रश्न है, 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। तो हमने एक त्रिभुज यहाँ पे बनाया है देखिए, और स्केल की सहायता से हमने इसकी लंबाई को नापा। तो क्या है, देखो 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की, ए बी, बी सी और सी ए। ए बी की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर, बी सी की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर और ए सी की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर। हमें करना क्या है, हमसे कहा गया है कि दो भुजाओं की लंबाइयों का योग जो तीसरी जो भुजा बच जाएगी उसकी लंबाई से बड़ा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दो भुजाएं ले ली, ए बी और बी सी। 4 और 3, देखो ए बी और बी सी को जोड़ा, ए बी का मान 4 है, बी सी का मान 3 है, चित्र में देखा हमने। 4 में 3 जोड़ा 7। ए बी और बी सी ले ली तो बची कौन सी भुजा, ए सी। ए सी को यहाँ लिख दिया। तो देखो 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, यानी कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा आ गया। फिर हमने क्या किया, शुरू में जो दो भुजाएं हमने ली थी अब हमने भुजाओं को चेंज कर दिया। अब हमने बी सी के साथ ले ली ए सी। ये 3 है, ये 5 है, बच गई कितनी, 4। 3 और 5 को एक साथ ले लिया, जो बची उसका मान है 4। 5 में 3 जोड़ो 8। फिर क्या आया, देखो जिनको हमने जोड़ा था दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा आ गया। इसी प्रकार फिर हमने तीसरा जोड़ा लिया, ए सी के साथ अब हमने ए बी ले लिया और तीसरी भुजा जो शेष रह गई वो है बी सी। तो बी सी का मान 3 है, ए सी का मान 5, ए बी का मान 4। तो ए बी, ए सी और ए बी को जोड़ा तो कितना आ गया, 9। फिर देखो तीसरी बार भी क्या आया, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा आ गया। तो यही काम आपको कितनी बार करना है, 5 बार। हमने केवल एक त्रिभुज बनाया था, आप 4 त्रिभुज और बनाएंगे और इसी बात की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक हो गया। और आप देखेंगे कि हर बार ऐसा होगा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। तो ये नियम भी हो गया। तो किसी भी त्रिभुज के लिए त्रिभुज बनना तभी संभव होता है जब उसकी दो भुजाओं को जोड़ के तीसरी भुजा से बड़ा मान आए। ठीक हो गया।